हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सऊदी अरबिया में जो जाते हैं और जा कर के फंसते हैं उसकी पूरी एक एक हकीकत आप लोगों को बताता हूं कि आखिर कैसे फंसते हैं, उसकी क्या वजह है। ठीक है, तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही सऊदी अरबिया की वीडियो डालते रहता हूँ और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई वीडियो डालते रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, हर इंसान का सऊदी अरबिया में जाने का सपना होता है। और जाने का सपना क्यों होता है? इसीलिए होता है ना कि हम सऊदी अरबिया में जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अपने घर पे भेजेंगे। लेकिन ये एजेंट लोग जो है ना मेरे भाई, उनको फंसा देते हैं। और जो भाई फंसते हैं वो ज़्यादातर जो है कौन फंसते हैं? हमारे जैसे गरीब तबके के ही लोग फंसते हैं। अब क्या वजह होती है कि जैसे हम फंस गए, अब हम एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब वो हमें गोली देते रहते हैं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद काम हो जाएगा, ऐसे हमें दौड़ाते रहते हैं। तो मेरे भाई, ये चीज़ से आप सावधान कैसे हो सकते हैं? देखिए, कोई भी आदमी ये चीज़ जो है एकदम बारीकी जल्दी बताता नहीं है। लेकिन मेरे इस चैनल पे आप लोगों को एक एक चीज़ एकदम मैं बारीक से बारीक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी सऊदी अरबिया में जाएं और जा करके फंस जाएं। कि अगर जो आप सऊदी अरबिया में जाना चाहते हैं किसी एजेंट के थ्रू या किसी ऑफिस के थ्रू जाना चाहते हैं, एजेंट जो होते हैं उनके अंडर में एक ऑफिस नहीं होती है, उनके अंडर में कम से कम कुछ नहीं तो 10 ऑफिस तो होती ही है। वो 10 ऑफिस पे फ़ोन मारते रहते हैं, भाई कोई वीज़ा हो तो बताइए। तो अब एजेंट जो होते हैं उनका ऑफिस से कनेक्ट होते हैं ये लोग। अब हर एजेंट को आदमी पीछे 10,000 15,000 रुपया कमीशन मिलता है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं एजेंटी कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको सऊदी जाना है, आप मेरे पास आए, मेरे पास वीज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि हाँ मेरे पास वीज़ा है। तो मैं क्या काम करूँगा, बोलूँगा उसको ठीक है काम कर, कल पासपोर्ट वगैरह ये जो है पासपोर्ट ले ले और 4 फोटो ले करके कल मेरे पास आ जा, चल ऑफिस पे ले करके चलता हूँ। तो ऑफिस पे ले करके जाते हैं तो ऑफिस वाले की 60 गांठ होती है। तो ऑफिस वाले बोलते हैं हाँ काम हो जाएगा, कोई बात नहीं है, एक काम करो अपना पासपोर्ट यहाँ पे जमा कर दो और कल 20,000 रुपया या 30,000 रुपया ला करके जमा कर दो, 1 महीने के अंदर में मैं आपको करा दूंगा, परसों आ जाओ, तुम्हारा मेडिकल है। अब जो सामने वाला भाई है वो तो एकदम फुल करके गदगद हो जाता है कि यार परसों मेरा मेडिकल है, मेडिकल हो जाएगा तो मैं सऊदी पहुंच ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। कितने भाई ये समझते हैं कि मेडिकल हो गया तो बस अब मुझे सऊदी मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे भाई, मेडिकल वीजा हो या ना हो तो भी ऑफिस वाले मेडिकल करवा देते हैं। क्यों? ऑफिस वालों का क्या है, ऑफिस वाले के बाप के घर से तो पैसे जाते नहीं है। 10,000 12,000 रुपये जो मेडिकल के लगते हैं, अब वो मेडिकल 10,000 12,000 का करवा देते हैं, उसमें भी उनका कमीशन होता है। ठीक है, अब मेडिकल करवाने के बाद मेरे भैया रिपोर्ट शाम तक आपकी आ जाएगी। उसके बाद ऑफिस वाले बोलेंगे कि हाँ हमने मेडिकल भेज दिया है। मेडिकल जो है ना, सबसे पहले मेडिकल किस लिए कराया जाता है? मेडिकल इसलिए कराया जाता है कि ताकि सामने वाले को लगे कि आपका काम फटाफट हो रहा है। और मेडिकल कराने के बाद फिर 3 महीना 4 महीना लोग दौड़ाते रहते हैं और मेडिकल फिर हो जाता है एक्सपायर। और एक्सपायर होने के बाद फिर बोलेंगे मेडिकल हो गया एक्सपायर, वीज़ा आने में टाइम लग रहा है, आप एक बार फिर से मेडिकल करा लीजिए। क्योंकि देखिए मेडिकल वो इसलिए कराते हैं ना कि मेडिकल में उनका भी कमीशन होता है। ऑफिस वाले और जिस हॉस्पिटल में मेडिकल होता है सब लोग होते हैं मिले जुले, समझ गए ना? तो सबका कमीशन ऐसे ही चलते रहता है। तो मेरे भाई, ये सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि सऊदी अरबिया का चाहे कंपनी का वीज़ा हो, चाहे कफिल का वीज़ा हो, चाहे आज़ाद वीज़ा हो या किसी भी चीज़ का वीज़ा हो, ठीक है, सऊदी अरबिया का वीज़ा जो है नामनेट आता ही नहीं है। सऊदी अरबिया का जो वीज़ा होता है, कोई वीज़ा जो है मेडिकल में फेल हो गया तो उस वीज़े पे कोई भी जा सकता है। नामनेट वीज़ा बहरीन का हो गया, दुबई का हो गया, कुवैत का हो गया, कतर वगैरह का, ये सब का नामनेट वीज़ा आता है, लेकिन सऊदी अरबिया का नामनेट वीज़ा नहीं आता है। तो ये चीज़ से सावधान रहें। और पहली बात तो मेडिकल, तो जब ऑफिस वाला बोले मेडिकल करवाएं ही मत, उसको बोले पहले वीज़े की कॉपी मुझे दिखा। अगर जो वीज़े की कॉपी नहीं दिखाता मेरे भाई तो उसके पास से वीज़ा लगवाए ही मत, वहाँ से जो है हट जाइए और लोगों को बताइए ये चीज़ें कि मेरे भाई ये एजेंट जो है फ्रॉड है। क्योंकि एजेंट का काम क्या होता है मेरे भाई, आदमी लोग को लेकर के जाते हैं, फंसाते हैं, समझ गए भाई? हम जैसे सीधे साधे को ऑफिस वाले फंसा देते हैं, ये 10,000 15,000 के कमीशन के चक्कर में ये भड़वागिरी करते हैं। इतना समझ लीजिए कि देखिए, रंडी और ऑफिस का दलाली वाला काम दोनों सेम होता है। रंडी अपने जो है पेट के लिए करती है और दलाल जो है वो भी अपने पेट के लिए ही करता है।
दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि वो टांग उठाती है और ये साले जो है आदमी को फंसाते हैं। तो समझ गए मेरे दोस्तों। तो एजेंट से कभी भी सावधान रहें। अगर जो आपको ऑफिस पे जाना है, सऊदी अरबिया, दुबई, कुवैत, बहरीन, मस्कत, कहीं पर भी जाना है, तो कभी भी एजेंट को ना पकड़िए। आप डायरेक्ट मेन ब्रांच, मेन ऑफिस पे जाइए और जो भी आपकी क्वालिफाई है या मतलब जो भी मार्कशीट वगैरह, डिप्लोमा वगैरह ये सब किए हैं, उनको जाइए, दीजिए, बोलिए कि मैं इस काम में बाहर देश जाना चाहता हूँ। तो जो ऑफिस के मेन होते हैं ना मेरे भाई, मेन जो होते हैं ऑफिस वाले, वो कभी भी आपके साथ फ्रॉड, धोखेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो करोड़ों रुपए की ऑफिस डाल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो कोई बंदा फंस जाता है, कोई भी बंदा फंस जाए, तो बिंदास पुलिस चौकी में आप लोग जा करके कंप्लेन करिए कि भाई इस ऑफिस से जो है कि मैं गया था, मेरा मुझसे 20,000 या 25,000, 30,000 रुपया लिए, अभी तक मेरा काम नहीं कर रहे हैं, मुझे 2 महीने से दौड़ा रहे हैं। तो आप लोग कंप्लेन वगैरह ये सब तो करते नहीं है, मतलब फंस जाते हैं, पैसा डूब जाता है। आप लोग सीधे कंप्लेन करिए। कंप्लेन नहीं होता, ट्वीट करिए मेरे भाई। अभी तो ऑनलाइन का जमाना आ गया यार। ट्वीट मारिए, मिनिस्ट्री को ट्वीट मारिए, मुख्यमंत्री को ट्वीट मारिए, पुलिस कमिश्नर को ट्वीट मारिए, ठीक है। जिस स्टेट में आप हैं, हर वो जो है कमिश्नर का जिला स्तर पे या फिर जो है स्टेट लेवल पे हर जगह 5-6 जगह ट्वीट मार दीजिए। मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री, उसके बाद डीएम अधिकारी, जिला अधिकारी, सबको ट्वीट मारिए। और जो ऑफिस का बोर्ड होता है, साइन बोर्ड उसका होता है, बोर्ड का फोटो लेकर के बकायदा ट्वीट मारिए। और जब आप पैसे उसको देते हैं ना, चाहे अगर जो चलिए मान लीजिए आपसे वो 20,000 रुपया मांगा या 30,000 रुपया मांगा, पासपोर्ट आप वो जमा किया, तो उसको बोलिए सीधे भाई मुझे पक्की रसीद दो। लोकल पावती कभी भी नहीं लेना, पक्की रसीद लेना। और रसीद जो है ना मेरे दोस्तों, ये पक्का प्रूफ होता है। और रसीद जब मिलेगी तो ये चीज मैच कर ले कि जो इसका साइन बोर्ड है, ठीक है, साइन बोर्ड और ये रसीद जो है सेम टू सेम है या नहीं है। तो ये चीज कंफर्म कर लें, उसके बाद ही रसीद लें जब आपके साथ फ्रॉड हो। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप इंडिया से सऊदी अरबिया चले गए, अब वहां पे जाने के बाद आपको बकरी का काम दे दिया गया है या कोई और काम दे दिया गया है, आपके जो है मन मुताबिक काम नहीं दिया गया, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने भाई बोलते हैं वहां से भाग जाओ, दूसरी जगह जाके काम करो। तो मेरे भाई ये सब बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप जो है सीधे किसी भी सऊदी को पकड़िए या किसी जो वहाँ पे पुराना रहने वाला है उसको पकड़िए। सऊदी अरबिया में देखिए लेबर कोर्ट है। ये लेबर कोर्ट एक पावरफुल जो है कि जगह है मेरे दोस्तों, खास तौर पे ये लेबरों के लिए ही बनाया गया है। आप लेबर कोर्ट पे जाइए, वहाँ पर आप सीधे बोलिए कि भाई देखिए मैं इस काम में आया था और मुझे ये काम दिया जा रहा है, या फिर मुझे 4 महीने की तनख्वाह मेरी नहीं दी गई है, या मुझे इकामा बना करके नहीं दिया गया है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं आप लेबर कोर्ट में बताइए। फिर लेबर कोर्ट जो है कंपनी को तलब करेगा। तलब का मतलब होता है कि उनको जो है अपने पास बुलाएगा। तो कंपनी का जो सुपरवाइजर होता है, जिसे मुदीर कहते हैं, या फिर जो वकील होता है, वकील बोलते हैं जिसे इंडिया में पावर ऑफ अटर्नी देते हैं ना, तो सारा काम वही करता है, तो वहाँ पर वकील बोलते हैं। यानी कंपनी की देख रेख, आदमियों की देख रेख वगैरह ये सब वकील करता है, ठीक है। तो वो भाग करके वहाँ पे जाएगा और वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, पूरी एक एक चीज। 2 महीना 4 महीना लग सकता है, लेकिन कार्रवाई जो होगी ना मेरे दोस्त बहुत ही जबरदस्त होगी। तो किसी के बहकावे में भागने की कोशिश ना करें, आप सीधे लेबर कोर्ट में जा करके कंप्लेन करिए। कंप्लेन करने के बाद इंशाल्लाह आपका काम जरूर 100% हो जाएगा। और इंडिया में फिर आने के बाद जो ऑफिस वाला है उसके खिलाफ भी कंप्लेन करिए, ट्वीट करिए, ठीक है। ट्वीट का जमाना है, ट्वीट करिए। उसके बाद देखिए ऑफिस वालों की ऑफिस में ताला लग जाएगा, समझ गए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोग कुछ करते नहीं, फंस गए, वहां पे जाके रोने लगते हैं। रोने के बाद फिर एग्जिट आ जाते हैं, एग्जिट आने के बाद खामोश हो जाते हैं। मेरे भाई कंप्लेन करिए। कंप्लेन करेंगे, जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे ये ऑफिस वाले एजेंट, दलाल, भड़वे ये सुधरेंगे नहीं मेरे दोस्तों, समझ गए ना। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंचे।